बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। जितने मरीज़ हैं अल्लाह ताला सबको शिफ़ा दे, जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को खुशियों में तब्दील कर दे और जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज ईद उल अज़हा की याद को ताज़ा करते हुए हम सिरी की एक मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और जिन लोगों को ये शिकायत है कि इसमें से एक ख़ास मखसूस किस्म की स्मेल आती है और वो कैसे ख़त्म हो सकती है, चलें फिर इन टिप्स को देखते हैं। यहाँ पर एक सिरी है जिसको हमने धो के बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया है और यहाँ पर इसको शुरू कैसे करना है कि इसकी जो महक है उसको ख़त्म करने के लिए हम कुकर में पानी लेंगे। फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ और इसमें हम इसको शामिल करेंगे। तो इसके बाद आपने इसको बस एक बॉयल देना है। एक बॉयल से मुराद है कि इससे इसके अंदर की जो एक खुशबू है जलाया जाता है, इसको तुड़वाया जाता है, तो फिर वो सारी चीज़ें जो है ना इस एक बॉयल के साथ ही इंशाल्लाह वो निकल जाएंगी। और उतनी देर में आपने एक तरफ पानी रख देना है और इसको जब आप डिस्कार्ड करेंगे ना पानी को, तो उसके बाद आपने ठंडा पानी शामिल नहीं करना, टैप वाटर शामिल नहीं करना, बल्कि फिर बॉयल वाटर ही आपने डालना है। इसकी वजह ये होती है कि इसका जो टेम्परेचर है ना फिर वो लेवल्ड रहता है, चीज़ फिर गलने में तंग नहीं करती। तो ये तमाम मसाला जात जिसमें इसमें प्याज है, कुछ मिर्चें हैं, साबुत धनिया आपको नज़र आ रहा है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दारचीनी और लौंग, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दें और फ्लेम हमने हाई करके इसको कुक करना है। इसके अंदर यखनी बनाते हुए हम नमक थोड़ा सा डाल लेते हैं और अभी मसाले में नमक अलग ज़रूर जाएगा लेकिन ये टेस्ट को मेंटेन करना है हमने। कुकर लगाएंगे, इसको 30 मिनट मैं दे रही हूँ, 25 टू 30 मिनट्स आपने इसको देख लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मसाला तैयार करते हैं। मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे तो मैंने फ्रीज़ लिए हैं, 2 से ढाई ले लें और इसमें अनियन इसमें 2-3 जाएंगी और साथ में मैंने इसमें ना सब्ज़ मिर्च भी 1-2 डाली थी। तो इसकी हम पानी डाल के, कितना पानी डालना है, हाफ़ कप पानी डाल के आपने इसकी एक अच्छी सी फ़ाइन पेस्ट बना लेनी है जनाब। इसको हम एक तरफ करते हैं बना के और इसके साथ ही हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल थोड़ा ना हैंड कंट्रोल करके डालिएगा क्योंकि जब पाए, सिरी और इस तरह के सालन होते हैं ना इसमें भी ऑयल होता है और हमें चाहिए कि हम थोड़ा कम ऑयल रखते हुए इसमें लहसुन अदरक की 1 से 1.5 चम्मच खाने वाला जो होता है ना वो आपने डाल लेना है, अदरक लहसुन की पेस्ट, और इसको भून लें। थोड़ा सा इसको 1 मिनट दीजिएगा, इसको अच्छे से भुनाई करके फिर इसमें आपने टमाटर की और प्याज की जो पेस्ट हमने तैयार की है वो इसमें शामिल करके उसको भी हमने थोड़ा भूनना है। अब इसमें हमने कुछ मसाला जात ऐड करने हैं और कुछ मैं ड्यूरिंग कुकिंग भी शामिल करूँगी और वो कौन से मसाले होंगे जो अभी नहीं जाने वो हम साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो चीज़ें डालनी हैं वो क्या क्या होंगी, वो है कि इसमें आपने नमक अब डालना है। वो यखनी के लिए नमक था और यहाँ पर भी आपने कोशिश करनी है कि नमक बहुत ज़्यादा पहले ही कुकिंग में डालें क्योंकि यही मैंने अपनी बच्चियों को, अपने स्टूडेंट्स को और अपने कुकिंग चैनल के जितने मेरे मेंबर्स हैं उनको समझाना है। तो इसमें जाएगा नमक, मिर्च और हल्दी, ये सारी आपके टेस्ट के मुताबिक जाएंगी और डिस्क्रिप्शन भी मैं इंशाल्लाह दूंगी। इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है और ये है थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये ज़रूर आप डाला करें, इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा कूल हो जाता है। लाइक इसमें से स्मेल नहीं आती जिस तरह गोश्त की स्मेल आती है ना, ये भी उसी के साथ की एक टिप है। और अब हम इसको भुनने के लिए रख देंगे। ये मसाला जो है वो अपना ऑयल रिलीज़ करेगा और उसको मीडियम टू लो पे आप लेके जाएंगे मसाले को। और इधर हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये कुकिंग प्रोसेस है ये कहाँ तक पहुँचा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नज़र आ रहा है कि गोश्त जो है गल चुका है। इसकी मैं आपको बहुत तसल्ली करवाऊंगी व्यूअर्स के आपको अंदाज़ा हो कि कैसे हमने चेक करना है
कि गोश्त गला है कि नहीं। अगर ना गला हो तो कुकर दोबारा लगा दीजिएगा। यहाँ मैंने छलनी में इसको निकाला है और अभी आप इसको बागौर देखें। इसमें पहले तो जो थोड़ा बहुत उसके अंदर रह गया है वो भी निकाल लें। इसमें खड़े मसालों को भी आपने निकाल देना है। इसमें से आपने इसकी बोन्स को भी रिमूव करना है। अगर तो बोन को आप रिमूव कर रहे हैं तो वो आसानी से गोश्त को हड्डी छोड़ रही है, तो समझें गोश्त माशाल्लाह डन है और बाकी उसमें हो जाएगा थोड़ा अगले प्रोसेस में। ये देखें बआसानी इससे जो है ना ये इसकी हड्डी अलग हो चुकी है। तो चाहे वो आप पाए बना रहे हों, चाहे आप सिरी का सालन बना रहे हों, तो ये तमाम चीज़ें पहले चेक करनी है। कभी भी आप ये ना कोशिश करें कि ले जी हम भूनेंगे तब गोश्त गल जाएगा, ऐसा नहीं। आपने सारी मेहनत जो है ना गलावट की यहीं कर लेनी है। जब आपको तसल्ली हो जाए कि मेरे गोश्त के अंदर अब कोई कसर बाकी नहीं रही, तो फुल डन करके तो आपने इसको मसाले में शामिल करना है। मैं यखनी में से ही अब पानी लूँगी क्योंकि यखनी यहाँ गर्म है, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको हिलाया और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने शामिल कर दी। बिल्कुल तैयार, जैसे हम आपको ज़र्दे में और मतंजन में बताते हैं ना कि चावल फुल डन हो तो उसमें डालेंगे शीरे में, तो यहाँ मसाले में भी जो सिरी है या पाए हैं वो आपने फुल डन करके ही डालने हैं। तो अब इसको आप अच्छे से भून लीजिए। और भुनाई की पहचान क्या होती है ये तो सब जानते हैं माशाल्लाह, कि गोश्त जब भुन जाता है तो ऑयल अलग हो जाता है। अभी आप इस तरह करके थोड़ी देर रखेंगे तो इसमें हमने ये जो मैंने इस वक्त डाला है, ये मैंने इस वक्त इसमें डाला है पाए का मसाला मिलता है बाज़ार से। ये आप एक बड़ा खाने का चम्मच डाल दीजिए और यखनी थोड़ी थोड़ी डाल के तो आपने इसको भूनना है। तो ये चीज़ करने से, पाए का मसाला अगर ना हो तो आप फिर इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और गरम मसाला पहले भी डाल सकते हैं, इससे भी उसके टेस्ट में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि जैसे मुख्तलिफ़ मसाला जात मिलते हैं वो आप शामिल कर लें। और अब यखनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने शामिल कर दी है। अब ये आराम से 30 मिनट तक हल्की आंच पे ना पकेगा, और इंशाल्लाह उतनी देर में मैं अभी खुश्क फुलके बनाऊंगी, क्योंकि नान आज बाज़ार से ये नहीं ला रहे, संडे का ये नाश्ता है और ये लोग सिर्फ फुलकों के साथ ही इसको इंजॉय करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का टच दिया है और लास्ट पे गरम मसाला भी 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का खाना तैयार है। आप लोग बनाएं, इंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे वतन के हर खित्ते में अमन व अमान रखे। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।